हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आपका, आपकी इस पवित्र पाक हजूरी के लिए। खुदावन्ना जितने भी जन इस आत्मिक कॉन्फ्रेंस में जुड़े, पिता तेरा रूह आत्मा इन लोगों को टच करे। सब जन तेरे पवित्र पाक मसीह से भरकर आज चंगाई को ग्रहण करे, आत्मा प्रार्थना में बढ़े, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस आप सबके सब ब्लेस्ड है। मैंने कहा यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में आमीन। हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर विवेक मैनुअल आज आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। मेरा अंगीकार और विश्वास है आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी यीशु के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। सब जन आंखें बंद करें, हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर आज का ये वचन मेरे जीवन के अंदर खुदा आपका मैसेज है। इस मैसेज के द्वारा मेरी धार्मिकता बढ़ेगी यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। हालेलुया। वचन है इफिसियो 5 से 20 पढ़ेंगे, गौर से सुनिए। हालेलुया। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलूंगा, इफिसियो 5 का 20। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। मैंने कहा यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते रहो। अगर आप यीशु के नाम से धन्यवाद कर रहे हैं तो धन्यवाद की भेंट स्वर्ग में कबूल होगी। हालेलुया। होता क्या था पुराने नियम में? क्या होता था पुराने नियम में? जो लोग होते थे, पुराने नियम के जो लोग होते थे, पुराने नियम में जो लोग, यीशु के जन्म से पहले की बात, लोग पाप करते थे। लोग पाप करते थे और पाप बलि, होम बलि चढ़ाते थे। कोई बैल ले आया, किसी ने मर्डर किया, पाप किया, वो बैल ले आया, बैल को वहाँ पर बलि किया जाता था। और जब बलि किया जाता था बैल को, तो बैल बलि हो रहा है, उसके लिए वो याजक के सामने अपनी बात को रखता था व्यक्ति कि खुदा, हम जो हमारा, मैंने ये पाप किया, मैंने रेप किया है, मैंने चोरी की है, डाका डाला है, अब मैं पछता रहा हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो जो जो याजक हुआ करते थे, याजक उस व्यक्ति के लिए एक वेदी तैयार करते थे। उस वेदी के ऊपर वो अगर एक मेढ़ा ले आते थे तो उसका 1 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए था। ये कुछ रूल नियम थे, 1 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। उसको बलि किया जाता था। उस मेढ़े को, मेढ़ा निर्दोष होना चाहिए और मेढ़े का कान ना कटा हो, उसका दांत ना टूटा हो और उसका सींग ना टूटा हो, ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो पूरा का पूरा एकदम एक पीस में होना चाहिए। तो फिर उसको बलि किया जाता था। और जब बलि किया जाता था तो व्यक्ति वहाँ पर अपनी बात को लेकर माफ़ी मांगते थे, क्षमा मांगते थे खुदा से। हालेलुया। अब मैं बात करता हूँ हो या ऐसा होता था। अब लोगों के अंदर आज क्या है? लोगों को प्रभु यीशु मसीह जब आए, खुदावन आए धरती के ऊपर, खुदा ने, यीशु ने हम सब पापियों के लिए वो एक ही बार में क्रूस पर चढ़ गए। क्रूस पर चढ़े। अब यीशु ये बोल रहे हैं कि इन सब के लिए मैं क्रूस पे चढ़ता हूँ। अगर कोई पाप किया हुआ है तो अब जो मेरी क्रूस की तरफ देखेगा उसका पाप क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। ये बात परमेश्वर इशारा जो है ये सैकड़ों साल पहले कर चुके हैं। मूसा के समय पे, मूसा के समय में लोग पाप करते थे। अब जब
मिस्र देश से मूसा उन लोगों को निकाल के इज़राइल लेकर जा रहा था, रास्ते में जंगल आया, जंगल के बीचों बीच लेकर जा रहा था। तो तब क्या होता था कि उन लोगों को प्यास लगती थी, तो वो जो प्यास लगती थी तो मूसा को बोलते थे कि भैया पानी चाहिए। तो मूसा ने पहाड़ पर परमेश्वर से प्रार्थना की, पहाड़ के ऊपर छड़ी को 2 बार मारा, पानी निकल आया, और वो जहाँ पानी निकलता था उसी पानी के किनारे के ऊपर रुक जाते थे और वहीं पर अपने डेरे बसाते थे। अब डेरे बसे होते थे तो वहाँ पर वो आपस में व्यभिचार करते थे, व्यभिचार करते थे, अखमटक्का चलता था उनका। तो जब ये चलता था तो होता क्या था, व्यभिचार बढ़ता गया। जब व्यभिचार बढ़ा तो परमेश्वर क्रोधित हुए, तो वहाँ पर उनको सांप डसता था, सांप डसने लगे। जब सांप डसने लगे तो लोग मरने लगे। जब लोग मरने लगे तो मूसा के पास आए, मूसा को बोले कि लोग हमारे मर रहे हैं, रोज़ उनको सांप आके डस जाते हैं। तो उसने उन मूसा ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। परमेश्वर ने बोला एक लकड़ी का कुंदा बना, और लकड़ी का कुंदा बनाकर उसके ऊपर पीतल का एक सांप लटका दे। और जब पीतल का सांप लटकाया गया तो परमेश्वर ने बोला इस पीतल के सांप की तरफ जो भी कोई देखेगा, अगर उसको सांप डसा होगा तो वो बचा लिया जाएगा। हालेलुया। तो जब वो बचा लिया जाता था तो होता क्या था, जब वो बचा लिया जाता था तो परमेश्वर हजारों वर्ष पहले मूसा के समय में भी ये बता रहे थे कि जब कोई पाप करेगा तो अगर वो क्रूस की तरफ देखेगा तो वो बचेगा। क्रूस क्या था? क्रूस एक पाप का सिंबल था, पाप शर्मिंदगी की निशानी थी। उस शर्मिंदगी से प्रभु यीशु मसीह ने हमको निकाला, वो खुद हमारे सबके लिए उस क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए, अब हमको पाप बलि, होम बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है? सिर्फ धन्यवाद करना है। और लिखा क्या है, वचन को फिर पढ़ूंगा, इफिसियों 5:20, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। लोग आज धन्यवाद नहीं करते, लोग धन्यवाद नहीं करते। धन्यवाद ये नहीं है कि आपको जब याद आया थोड़ा बहुत कर लिया धन्यवाद प्रभु, ऐसे नो। आपको धन्यवाद निरंतर करना है और लगातार करना है और हर बात में धन्यवाद करना है और करते जाना है। आपको दिन भर में आपकी जुबान से धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते रहो कि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जब आप धन्यवाद करते जाएंगे तो होगा क्या? जब आप धन्यवाद करेंगे और आपके परमेश्वर ऐसे ऐसे रास्तों को ओपन करेगा कि आपका जीवन बेस्ट होगा, आपके जीवन से हर मुश्किल निकल जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। और जब आप धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करना आपको हर मुश्किल से निकाल देता है। परमेश्वर के सामने जाओ, परमेश्वर के सामने जाओ। परमेश्वर के सामने अगर जाते हैं तो धन्यवाद के साथ जाओ। धन्यवाद करते करते, जब पुराने समय में किसी राजा के दरबार में कोई जाता था ना, तो राजा बैठा है, उसके चारों ओर उसका दरबार सजा होता था, उसके मंत्री, मुख्यमंत्री सभी बैठे होते थे। तो जो उसको मिलने के लिए जाता था वो सामने से चलकर आता था, और जब आता था तो वो नारे लगाते आते थे कि धन्यवाद है राजा, तेरी गद्दी सदा बनी रहे, तू कभी ना हारे, तू सदैव, तू तेरी पीढ़ियों तक इस गद्दी के ऊपर बैठी रहे। ऐसे राजा को आशीष देते हुए आगे बढ़ते थे और राजा उनकी फिर सुनता था। अब हमारा पिता तो हमारे लिए कर चुका है, अब हमको जब भी उसके सामने जाना है
तो यीशु के सामने, खुदा के सामने जब भी जाना है तो धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हुए जाना है। लोगों के अंदर आज एक प्रॉब्लम है, लोग धन्यवाद नहीं करते। लोग बोलते हैं कि पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करी तो बस ठीक है। मैं बात समझता हूं, पास्टर प्रार्थना करेंगे आपके लिए, पास्टर जी की ड्यूटी लगी होती है होली स्पिरिट के द्वारा। लेकिन एक बात का भाइयों बहनों ध्यान रखो, जो पास्टर जी प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा निकलती है, उसके बाद ड्यूटी आपकी है। आपको बढ़िया वाला धन्यवाद करना है, पूरे हार्ट के साथ धन्यवाद करना है। और जब आप धन्यवाद करते हैं तो आपके रास्ते ओपन होते हैं। ऐसे रास्ते ओपन होते हैं आपके जब आप क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपके घर में एक पेंसिल भी लेकर आओ, आप उसका भी धन्यवाद करो कि परमेश्वर तूने मुझे पेंसिल दे दी। आप एक टी शर्ट लेकर आते हो तो टी शर्ट के लिए भी धन्यवाद करो। आप नई चप्पल लेते हो उसके लिए भी धन्यवाद करो। आप 3 टाइम भोजन करते हो उसके लिए भी धन्यवाद करो। आप चाय पीते हो उसके लिए भी धन्यवाद करो। और आप परमेश्वर का धन्यवाद इस पर भी करो कि परमेश्वर आप महान हैं, आपने मुझे स्वच्छ रखा है, तगड़ा रखा है। आपको बताता हूं, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या बोलते हैं उसको? डॉक्टर बोलते हैं भाई साहब इसको ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी, इसका सांस नहीं आ रहा। और सांस जो नहीं आ रहा उसका 1000 रुपया पर घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन चढ़ेगी। कितने पैसे? 1000 रुपया पर घंटे के हिसाब से। ये नॉर्मल है, बढ़िया हॉस्पिटल में तो इससे भी ज़्यादा होगी। 1000 रुपये पर घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन चढ़ा देते हैं। अब 24 घंटे हो गए तो 24,000 तो वो ये ले लेते हैं एक दिन का। ये कमरा, डॉक्टर की फीस, दवाइयों के अलावा 24,000 रुपया रोज़ का वो ये चार्ज करते हैं। ऑक्सीजन लगा रखी है मरीज को। तो वो परमेश्वर जिसने फ्री में ऑक्सीजन बांट रखी है, कभी वो उसने बिल नहीं भेजा हमारे घर में, आपके घर में, कि बेटा तू बचपन से मैं तेरे को ऑक्सीजन देता आया हूं, ये बिल पकड़, अब इसके पैसे दे। हालेलुया। तो वो ऑक्सीजन फ्री में देता है, कभी उसका धन्यवाद किया ही नहीं। आपको, दुनिया को तो ये लगता है कि प्रभु की तो ड्यूटी लगी पड़ी है मेरे को ब्लेस करने की, है उसकी ड्यूटी है, उसको करना पड़ेगा। उसकी ड्यूटी थी क्रूस पे चढ़ गया, उसकी ड्यूटी थी उसने खून बहाया, उसकी ड्यूटी थी अब ऑक्सीजन बांट रहा है तो मेरे घर में तो स्पेशल देकर जाए, है। अगर मैं कोई गलती करूं तो उसकी ड्यूटी है मेरे को सबसे पहले मेरे को ही माफ करे। ये लोगों की मंशा है, कभी धन्यवाद किया ही नहीं। मैंने कहा आपको धन्यवाद करना होगा। अगर आज आप धन्यवाद नहीं कर रहे तो होगा क्या कि परमेश्वर आपको चेक करते हैं। परमेश्वर चेक करते हैं। परमेश्वर को पता है कि ये लोगों ने इसके अंदर धन्यवाद करने का हृदय नहीं है। धन्यवाद करने का भी एक हार्ट होता है। हर बात में धन्यवाद बोलो। आप रोटी खा रहे हैं, धन्यवाद के साथ खाओ। खा ली, फिर धन्यवाद करो। पानी पी रहे हैं, फिर धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो। परमेश्वर आपको पैसे दे रहे हैं, धन्यवाद करो। जो बिना धन्यवाद के हैं, जो चलते हैं, तो क्या होता है, उनके जीवन के अंदर मुश्किलें आती हैं। मुश्किलें कैसी कैसी आती हैं? मुश्किलें, हर प्रकार की मुश्किल उनके जीवन के अंदर आती है जब वो धन्यवाद नहीं करते। आपको धन्यवाद करना होगा, आपको परमेश्वर को बोलना होगा। लोग धन्यवाद करते नहीं हैं। मैंने बताया, लोग बोलते हैं यीशु की तो ड्यूटी है हमको माफ़ करने की, हैं। हम अगर गलती करें
तो माफ़ करे ना, उसको तो करना मांगता है। मैंने कहा बंद कर दो ये हरकतें, बंद कर दो, कुछ मत करो। हालेलुया, बंद करो। मतलब आप अगर धन्यवाद, पुराने नियम के लोगों को देखो, वो लोग बैल चढ़ा रहे हैं, मेढ़ा चढ़ा रहे हैं, एक बकरी का लेला चढ़ा रहे हैं, कबूतर चढ़ा रहे हैं। क्यों चढ़ाते थे? क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होते थे, जो गरीब रहता था, कम से कम वो एक कबूतर का छोटा बच्चा लेकर उसको चढ़ाता था, तो याजक उसको उसको उसका उसको बलि करके, तो उसके लिए परमेश्वर के सामने, उसके लिए, उसके पापों के लिए क्षमा मांगते थे। आज आज यीशु मसीह हम लोगों के लिए क्रूस पर चढ़ गए। अब हमको बैल, बकरी, भेड़, कबूतर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही बस धन्यवाद करते जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अगर कोई धन्यवाद कर रहा है, तो मान लो कोई व्यक्ति बोले कि ठीक है, मैं इस औरत के ऊपर जादू टोना करूंगी। कोई भी बोले कि मैं जादू टोना करूंगी। अगर आप जादू टोना वो करने के लिए निकला, अगर आप धन्यवाद के अंदर बैठे हैं, धन्यवाद की भेंटें चढ़ा रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपके ऊपर जादू टोना प्रबल हो ही नहीं सकता। और आप बेस्ट होंगे अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना करने की सोचेगा भी, तो उसकी सोच बदल जाएगी। अगर आप पूरी तैयारी में पिता के साथ रोज 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 धन्यवाद कर रहे हैं, हालेलुया, तो क्या करना है? धन्यवाद करना है। धन्यवाद आपके हार्ट से निकलना चाहिए। ये नहीं कि आपने बोलो कि मजबूरी है। वैसे तो मजबूरी में धन्यवाद कितनी देर बोल लेंगे आप? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, सारा दिन नहीं बोला जाएगा मजबूरी में। जो अगर आप सॉफ्ट हार्ट से बोलेंगे तो वो पूरा दिन निकलेगा। धन्यवाद, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाओ। परमेश्वर के साथ बात बात पर धन्यवाद करो। वो महान परमेश्वर है, वो सूर्य उदय करता है। आप कभी कभी बोलते हो बहुत ठंडी लगती है, तो वो अपने सूर्य को उदय करता है। और जब सूर्य उदय होता है, पिछले दिनों कितनी ठंड पड़ी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो खुदा ने हमको धूप दी, हमको अच्छी लगी। अब आने वाले दिनों में गर्मी लगेगी, तो परमेश्वर बारिश भी देगा, बारिश देगा, मौसम अच्छा देगा। कैसे? तो जब ये सब मौसम भी देता है खुदा, मौसम भी उसके वश में है। मौसम भी, हवा भी उसको पूछ कर चलती है कि परमेश्वर चलें। और जब परमेश्वर बोलते हैं चलो, तो वो बोलते हैं कि मुझको ठंडी चलना है कि गर्मी में चलना है। परमेश्वर बोलते हैं चल ठीक है, आज ठंडी में चल, तो वो ठंडी में चलती है। परमेश्वर बोलते हैं गर्मी में चल, तो वो गर्मी में। मौसम तक परमेश्वर को पूछ के चलते हैं। आपको लगता है कि जो पक्षी हैं ये परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते? करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद पशु पक्षी भी करते हैं। वो भी खुदा को सजदा करते हैं सुबह उठकर। और हम तो मनुष्य हैं, उसने अपने स्वरूप में हम लोगों को बनाया है। पिता का धन्यवाद करेंगे और एक दिन, न्याय के दिन, सब लोगों का न्याय किया जाएगा। उस न्याय के दिन, मैं बता रहा हूं, उस न्याय के दिन आप लोगों से पूछा जाएगा। उस वक्त आपका धन्यवाद की भेंटें चढ़ाया हुआ काम सफल होगा, आपके काम आएगा। आपके रिकॉर्ड के अंदर आपका कितनी बार आपने दिन में धन्यवाद बोला था, वो सब का सब लिखा जाएगा। और जब वो लिखा जाएगा, आपके पास एक डिटेल पहुंचेगी कि ठीक है भैया, इस व्यक्ति ने बहुत धन्यवाद किया है। आपका धन्यवाद ही आपको स्वर्ग में ले जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ एक डाकू लटका पड़ा था। तो डाकू जो लटका पड़ा था, उसने क्या किया था? उसने प्रार्थना की थी? नहीं। रोजे रखे थे? नहीं। क्या किया था? उसने यीशु के साथ, खुदा के साथ लटका पड़ा था। और खुदा को बोला जब तू अपने राज्य में जाएगा मुझे याद करना है।
याद करना। और जैसे ही ये बात बोली तो उसको तुरंत यीशु बोले, तू आज ही रात मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आपका बोला हुआ एक धन्यवाद आपको स्वर्ग ले जा सकता है। उसने, डाकू ने बोला, जब तू अपने राज्य में पहुंचे तो मेरे को याद करना, यही शब्द बोला था। तो वो यीशु बोले, तू आज ही रात मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और जब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप पूरे मन के साथ धन्यवाद रोज करेंगे, तो बता रहा हूं आपके रास्ते ओपन होंगे और आप सेम न रहोगे। प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में सब जन आंखें बंद, हाथों को उठाओ और बोलिए, जो हर वो गंदी आत्मा जो नहीं चाहती हम बाइबल के पवित्र असूलों पर चलें, उन तमाम बुरी आत्माओं के ऊपर बोलो, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। बोलो 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 बोलो, होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर की बोराबरियो रामादर राठोशो से ठोशो का बसे ठबा, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। हर अंधी गुंगी बहरी आत्माएं जाएं, जिन ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है, आंखें बंद, हाथों को उठाओ। शकटकला का शिखंदन कोड़ा बारे डबा बिसोगुटो बला रका सब बेटा सब डबा का छूटा बा। एक एक जन के ऊपर होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। हर अंधी गुंगी बहरी आत्माएं जाएं, गुप्त रोग जाएं, महारोग गेट आउट हो यीशु के नाम में। हर तरह की पाप की आत्माएं जाएं, अपराधीपन की आत्मा जाए यीशु के नाम में। अमीन। बड़ा आशीष आपकी। गर्भ खुल जाएं यीशु के नाम में। गरीबी के श्राप टूट जाएं यीशु के नाम में। महारोग गेट आउट हो यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। शकटकला का शिखंदन कोड़ा बारे डबा बिसोगुटो बला रका सब बेटा सब डबा का छूटा बा। खुदावंद तेरे दूत टच करें, तेरा मसा टच करे, हर प्रकार की गंदी बैड स्पिरिट निकल जाए आज यीशु मसीह के पाक पवित्र और समर्थी नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। शकटकरा का शिखंदन लगवड़ा बारे डबा बिसोगुटो बला रका सब बेटा सब डबा का छूटा बा। परमेश्वर तेरे दूत टच करें, तेरा मसा टच करे, हर प्रकार की गंदी बैड स्पिरिट इन लोगों की बॉडी को छोड़कर जाए यीशु के नाम में। महारोग गेट आउट है यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। शकटकला का शिखंदन लगवड़ा बारे डबा बिसोगुटो बला रका सब बेटा सब डबा का छूटा बा यीशु के नाम में। मैंने कहा चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, फाइनेंशियल बरकतों को पाओ यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। अपने अपने तेल पानी के ढक्कन को खोल लो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन लोगों को टच करें, इन लोगों को टच करें। इन लोगों के पास जो ऑयल वाटर है, ऑयल वाटर को टच करें। ऑयल वाटर के ऊपर वही समर्थ उतरे जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से उठा दिया। इस ऑयल वाटर को जो पिए उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं भाग जाए, जिन्हें शक्कर टूट जाए, महारोग कैंसल, जादू नाश, टोने नाश, खाया पिलाया बार, पथरी छोड़ी गिल्टी पिघल कर बाहर आएगी। नशे की दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। बेविचार के अटैक कैंसल होंगे, महारोग कैंसल होंगे, अटैक कैंसल होंगे। ये ऑयल वाटर यीशु का ब्लड है, उसको जो पिएगा परमेश्वर का स्पर्श को ग्रहण करेगा यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। हर जादू टोनों को मैं आपकी जिंदगियों से कैंसिल करता हूं। आमीन। बोलो, आशीष पाओ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। हर तरह का जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, जिसके पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, अपने सर के ऊपर हाथ रखो। दर्द जाए यीशु के नाम में, जाए यीशु के नाम में, जाए यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करता हूं। आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी सेवकों संतों के संग, सभी कलीसियाओं के संग, सभी पास्टर प्रोफेट के संग इस धरती के अंत तक होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में हम सब जन मिलकर बोलेंगे आमीन। हालेलुया। मैंने कहा आप सब के सब ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में। सब भाई बहनों को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। आप सब ब्लेस्ड हैं, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, सबको जय मसीह की। हालेलुया। मैंने कहा आप सब ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल, सबको जय मसीह की।